हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिकीपीडिया। माय नेम इज़ मोहित आनंद और आई एम हेयर विद द लेक्चर सीरीज़ ऑन जनरल स्टडीज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडीज़ जो कंपोनेंट है। इवन ऑलमोस्ट 80% के आसपास जो सिलेबस है वो जनरल स्टडीज़ का होता है और बहुत सारे बच्चों को इसमें सब बहुत प्रॉब्लम भी आती है। सो मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ एक फ्री सीरीज़ जनरल स्टडीज़ की, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बच्चों की हेल्प करेगी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मिकीपीडिया को यूट्यूब पे। आप फेसबुक पे मिकीपीडिया पेज है उसको भी सर्च करके उसको भी लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी लाइक कीजिए, ताकि अगली वीडियोस जब भी आएँ तो आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप उनको देख के अपनी स्टडीज़ में हेल्प ले सकें। सो ये लेक्चर सीरीज़ इट विल बी एक्सक्लूसिवली बाय मी मोहित आनंद, और मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम अप्रोच करेंगे जनरल स्टडीज़ को आने वाले दिनों में। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स कवर होंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। पहला रहेगा आपका, जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, आईएएस, ईपीएफओ और जो एग्ज़ाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है जिसमें जनरल स्टडीज़ एक कंपोनेंट जो है वो रहता है, इंक्लूडिंग योर सीडीएस, एनडीए वगैरह सारे कवर होंगे इसमें। देन यू हैव स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स। सो पीएससी जितनी भी स्टेट पीएससीज़ हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। उसके अलावा और एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे जनरल स्टडीज़ एज अ कंपोनेंट तो रहता है, सो वो भी कवर किया जाएगा। एसएससी के जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सीजीएल, उसके बाद आपका हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम जो रहता है, एसएससी जीडी जो रहता है, सो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके। देन जेकेएसएसबी, आप सबको पता है कि जेकेएसएसबी जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है उसमें जनरल स्टडीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, सो वो भी यहाँ कवर हो जाएगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है ऑलमोस्ट ईयरली, तो वो भी कवर हो जाएगा आपका। और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके इन लेक्चर्स में। सो अगर आप इन लेक्चर्स को बड़े अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और उनको नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका सारा का सारा सिलेबस किस हर एक एग्ज़ाम के लिए कवर हो जाएगा। सो हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड मटेरियल जो है उससे कवर किया जाएगा आपके सारे लेक्चर। और जब आप एक स्टैंडर्ड बुक से सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम आ जाए तो आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होती है। देन जो मेजर कंपोनेंट्स कवर किए जाएंगे हमारे इन लेक्चर्स में, उसमें सबसे पहले रहेगा इंडियन हिस्ट्री, जो कि हर एक एग्ज़ाम का बेसिक कंपोनेंट है, जिसमें हम एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू तीनों का पढ़ेंगे। देन उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 ऑनवर्ड्स है उसको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर। देन बेसिक इकोनॉमिक्स, जो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो हम उनको वो भी कवर करेंगे। देन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, जो भी हमने जिस भी फील्ड में जैसे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो करी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ कवर करेंगे। देन फिजिकल जोग्राफी एंड जोग्राफी ऑफ इंडिया। सो जोग्राफी इज़ ऑल्सो वन सच कॉम्पोनेंट जो कॉन्सेप्चुअल है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ही हम एग्ज़ाम में स्कोर कर पाते हैं, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाते हैं। सो इसलिए जोग्राफी ऑफ इंडिया भी हम डिटेल में, और फिजिकल जोग्राफी भी, कॉन्सेप्चुअल जोग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे। देन जनरल साइंस, जो कि हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 10th लेवल तक की पूछी जाती है, सो वो चीज़ भी हम कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में काफ़ी रेलेवेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी कवर किया जाएगा। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि
जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं इनका जो सोर्स रहेगा वो स्टैंडर्ड बुक्स रहेंगी। और बच्चों के लिए एक्चुअली में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें दी हैं। सो वहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं होती कि क्या क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम ये होती है कि क्या छोड़ना है। सो इन लेक्चर्स के थ्रू क्रिस्पली आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपने याद रखना, कौन सा आपको स्किप कर देना और किस तरह आपको अप्रोच करना है इन सारे कंपोनेंट्स को। और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो मैक्सिमम रहेंगी 15 टू 20 मिनट्स की, ताकि आप उतना लंबा लेक्चर भी ना हो जाए और उन 20 मिनट्स में आई विल ट्राई कि जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी टॉपिक की उसको हम कवर कर लें। और हम एकदम से एक बड़ा टॉपिक नहीं लेंगे, वी विल टेक स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स ये जिनको हम कवर कर पाएँ उन 15-20 मिनट की वीडियोज़ में, ताकि एकदम बर्डनड ना हो जाओ आप लोग उस चीज़ को समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, सो एक दिन हम टॉपिक इस तरह से ले सकते हैं लाइक स्वदेशी मूवमेंट। सो स्वदेशी मूवमेंट के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स, जो भी चीज़ें समझने वाली हैं, उसका बैकग्राउंड, वो 15-20 मिनट में हम इजीली कवर कर सकते हैं और वही चीज़ें आपको जो हैं वो आगे जाके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। सो ये हमारा अप्रोच रहेगा इन कंपोनेंट्स को कवर करने का। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि देयर विल बी स्पेशल लेक्चर्स ऑन इमर्जिंग इश्यूज एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जितने भी रिसेंट टाइम्स में जो करंट अफेयर से रिलेटेड इमर्जिंग इश्यूज हैं या ट्रेंड्स में जो टॉपिक्स विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम, वो भी हम यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके बाद MCQs के लिए अलग से लेक्चर्स प्रिपेयर किए जाएंगे जिसमें 10 to 15 MCQs हर लेक्चर में हम लाएंगे और उसको अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा स्टूडेंट्स को। देन जो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो टू द पॉइंट होंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन, किस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम कोई कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने के लिए नहीं, बट कॉन्सेप्ट कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं पहले ही आपको बताया कि स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं वो सोर्स रहेंगी सारे लेक्चर्स का, और उसके बाद उन स्टैंडर्ड बुक्स को सप्लीमेंट किया जाएगा जितने भी करंट टाइम्स में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, जितने भी कुछ नए टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड, तो हम उसको कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम पॉलिटी में भी अगर हम स्टार्ट करेंगे सिटीज़नशिप से, तो सिटीज़नशिप एज अ कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या प्रोविज़न है हमने पढ़ लिया, बट जब हम उसको करंट के साथ रिलेट करेंगे तो वहाँ आपका जो असम में NRC चल रहा है वो भी आ जाएगा। देन उसके बाद सिटीज़नशिप अमेंडमेंट जो रिसेंट टाइम्स में हुई है वो भी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज़ एक डिटेल्ड आपको बता दिया मैंने कि किस तरह हम अप्रोच करेंगे इन सारे कंपोनेंट्स को। एंड आई एम श्योर इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और सीरियसली कोई एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके बाद डिस्कशन सेशंस भी हम रखेंगे जहाँ पे आप कमेंट्स करके तो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आई ट्राई कि यूट्यूब पे बीच में हम लाइव भी आएँ या फिर फेसबुक पे लाइव आएँ जहाँ पे हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाएँ आपके साथ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उसके बाद अपने जितने फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के साथ इसको शेयर करें ताकि सब लोग जो हैं वो सबको हेल्प हो सके। सो जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ पहले लेक्चर के साथ आप सबके साथ शेयर करूँगा पहला लेक्चर, जो कि हम कोई भी कंपोनेंट एक ले लेंगे। लेक्चर विल बी वेरी क्रिस्प, टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाया जाएगा विद स्मॉल स्मॉल नोट्स, ताकि आपको एग्ज़ाम देते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए इसको। सो सी यू सून विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर।